हेलो फ्रेंड्स, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज आप देखेंगे कि गोपिका जैसे ही सुभद्रा जी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सुभद्रा जी तो नीचे ज़मीन पर लेटी हुई हैं और उनके सर के पास बहुत सारा खून भी फैला है। तो गोपिका ये सब देखकर घबरा जाती है। वो उन्हें बहुत बुलाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि सुभद्रा जी तो गोपिका को भी नहीं पहचान रही हैं, उन्हें कुछ याद नहीं होता है। तो वो जल्दी से झुमकी को आवाज़ देती है तो गोपिका और झुमकी मिलकर उन्हें दोनों मिलकर कार तक पहुंचाती हैं। इधर मोदी परिवार रेडी होकर अपने अपने गेटअप में आकर गोपिका का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन गोपिका के ना होने की वजह से कुछ भी आगे नहीं हो पाता है। वो सभी लोग गोपिका के लिए फ़ोन करते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गोपिका तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई। अब आशी बहुत परेशान होती है। वो कहती है, मैं तो प्रिया के सामने नहीं जा पाऊंगी, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। आशी की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी सास उसको समझाती हैं कि कृष्ण भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, तुम घबराने की कोशिश मत करो। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर सक्षम की कार आ जाती है और ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गोपिका तो वहाँ होती नहीं, इसलिए कोई भी ड्रामा भी शुरू नहीं किया जा सकता। इधर गोपिका बहुत परेशान होती है। वो सुभद्रा जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर वो डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं तो वो कहते हैं, सुभद्रा जी का तो बहुत सारा खून बह गया है, इसलिए इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको तो ब्लड की ज़रूरत है। इधर गोपिका सोचती है कि मैं घर वालों को फ़ोन करके बता दूं कि मैं अभी परेशानी में हूं, अभी आ नहीं सकती, लेकिन उसके पास तो फ़ोन ही नहीं होता। वो हॉस्पिटल का फ़ोन भी ट्राई करती है, लेकिन वहाँ भी फ़ोन की समस्या होती है। इधर सक्षम भी समझ जाता है कि गोपिका की ना होने की वजह से कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, तो वो क्या करे। अपने पैर के मोच का बहाना करती हैं और वो बहुत परेशान होती हैं। तो सक्षम कहता है, प्रिया तुम मेरी माँ का पैर दबा दो। लेकिन प्रिया को तो बहुत जल्दी होती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है जल्द से जल्द मेरी शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। इधर सुभद्रा का ऑपरेशन होता है, तो जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं तो गोपिका उनसे पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर कहता है, ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, इसलिए पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो गोपिका कहती है, तो ब्लड दे दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये जो इनका ब्लड है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो गोपिका नाराज़ होती है। वो कहती है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके यहाँ पर ब्लड भी नहीं है। गोपिका पूछती है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। तो गोपिका कहती है, ये ब्लड ग्रुप तो मेरा भी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप पेशेंट वाले का ही होता है, क्या आप इनकी बेटी हैं। तो वो कहती है, नहीं मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी बेटी जैसी ही हूँ, मैं इन्हें ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। सामने से रमीला आ रही होती हैं। वो गोपिका को देखती हैं, वो तो किसी को और को देखने आई थी, लेकिन वो गोपिका को देखती हैं तो सोचती हैं कि क्या बात है। गोपिका से पूछती हैं कि क्या हुआ, तू यहाँ कैसे है। तो गोपिका कहती है, सारी बात बता देती है। तो गोपिका अपनी टोन संभाल के उनसे बात करती है। तो उसकी मम्मी कहती है, इसे क्या हो जाता है, ये एकदम से एटीट्यूड में क्यों आ जाती है। तो गोपिका कहती है, हमारे घर में जो आंटी जी रहती है ना, उन्हें काफ़ी सारी चोट लग गई है, मैं उन्हीं को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ। इधर प्रिया ऑफिस में जाने के लिए बहुत उतावली हो रही होती है। तभी सक्षम अपने दोस्त को इशारा कर देता है। वो कहता है कि अभी ऑफिस में आप नहीं जा सकती हैं। तो प्रिया कहती है, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ और तुम मुझे ही रोक रहे हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि अभी सर आए नहीं हैं, वो बहुत बड़े काम में बिजी हैं, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो प्रिया भी वहीं मिथिला के पास बैठकर इंतज़ार करने लगती है। तभी प्रिया के मामा जी का फ़ोन आ जाता है। वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं। वो प्रिया को वहां देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रिया तो वहां है ही नहीं। तभी वो प्रिया से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच चुका हूँ। तभी प्रिया अपने मामा से कहती है कि मैं भी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हूँ, आप कौन से वाले में हैं। वो अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस का पता बताती है अपनी मामा को। मिथिला ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो सोचती हैं कि प्रिया कहीं सचमुच में सब बात ना बता दे अपने मामा जी के लिए, इसीलिए वो पैर में दर्द तेज होने का और नाटक करने लगती हैं। तभी सक्षम जो पट्टी और बाम लाया होता है वो प्रिया उनके पैर पे लगाने लगती है। हॉस्पिटल में गोपिका का खून सुभद्रा जी को चढ़ रहा होता है। तभी गोपिका सोचती है कि मेरा खून और इनका खून एक ही है। मैंने जब इन्हें रूम में देखा था तो मैं बहुत घबरा गई थी कि शायद मैं सुभद्रा जी को खो दूंगी, आखिर मेरा इनसे क्या रिश्ता है।
रमीला हॉस्पिटल के रूम के बाहर से ही झांक रही होती हैं, लेकिन वो सुभद्रा जी का मुंह नहीं देख पाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्टाफ का मेंबर आता है, वो रमीला जी को टोक देता है। वो कहता है यहाँ सब ये नहीं होता है, आप यहाँ से जाइए। इधर सक्षम बहुत परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कहीं मामा जी ना आ जाएं। वो गोपिका को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोपिका से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी वो पीछे पलटकर देखता है, वहाँ तो मामा जी आ चुके होते हैं। अब सभी घर वाले मामा को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मिथिला फिर से नाटक करती हैं और प्रिया को कोशिश करती हैं कि वो ना देख पाए, क्योंकि अगर वो अपने मामा जी को देख लेगी तो 70 सवाल खड़े हो जाएंगे। प्रिया अपने मामा जी को नहीं देख पाती है। तब तक चिराग वहाँ पे जो सरदार जी के गेटअप में होता है आके मामा जी को पकड़ के ले जाती हैं। फिर आशी के हाथ से धोखे से हथौड़ा मामा जी के सिर पे लग जाता है, जिससे कि मामा जी बेहोश हो जाते हैं। अब सब लोग ये सोचते हैं कि मामा बेहोश तो हो गए, उनके हाथ भी बांध दिए, लेकिन इन्हें रखे कहाँ। फिर एक कबर्ड में मामा को बंद कर देते हैं। इधर प्रिया इंतजार करते करते बोर हो जाएगी। फिर सक्षम पियून से पूछता है कि कहाँ हैं तुम्हारे सर। तो पियून कहता है कि सर बहुत बिजी हैं, बस आने ही वाले होंगे। सक्षम प्रिया से कहता है कि आज सब लोग बिजी हैं, क्यों ना हम कल आ जाएं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो प्रिया कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन आज ही कराना है। उधर केशव और चिराग अपनी पगड़ी उतार देते हैं, लेकिन प्रिया की बात सुनकर वो फटाक से अपनी पगड़ी फिर से पहन लेते हैं। प्रिया कहती है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, तो हम फैमिली कोर्ट चलते हैं। तो सक्षम कहता है हम असली कोर्ट नहीं चल सकते। वो उसके मुंह से धोखे से निकल जाता है। प्रिया कहती है क्या मतलब है सक्षम तुम्हारा, असली कोर्ट? तो ये कौन सा कोर्ट है? तभी मिथिला बात को संभालते हुए कहती है कि फैमिली कोर्ट बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो हफ्तों लग जाते हैं अपना नंबर लगवाने में, इसीलिए सक्षम ने ये छोटा कोर्ट इसीलिए तो यहाँ कर सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ऐसा करते हैं हम कल रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे। तो प्रिया कहती है ठीक है, तो मैं मामा जी को फ़ोन करके बता देती हूँ। तो सक्षम कहता है तो मामा जी को फ़ोन करना मत, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है। इधर मिथिला सोच रही होती है कि गोपिका बहू यहाँ पर ज़रूर आती, लेकिन गोपिका कहाँ है? मुझे लगता है गोपिका बहू मेरी परेशान है। मैं यहाँ से निकलने के बाद जल्दी से जल्दी गोपिका बहू से मिलना चाहती हूँ। हे कृष्ण भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं पर समाप्त होता है। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।